नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बिहार शरीफ के आनंद मार्ग ब्लॉक चौक स्थित अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 बीसी में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना बिहार में हुआ था। वे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी या धर्म के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक अपने पिता के कई संतानों में से एक थे और बचपन से सैन्य प्रतिभा में निपुण थे। उनकी योग्यता और ज्ञान से प्रभावित होकर बिंदुसार ने उसे उज्जैन अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए अशोक ने अपने भाइयों सुसीम सहित से संघर्ष किया और अंततः विजय हुए। 261 बीसी में कलिंग युद्ध में भयानक रक्तपात लगभग 1 लाख से अधिक मौतें देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसका अर्थ था बड़ों का आदर करना, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और जीवों पर दया करना। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने भारत भर में स्तूप, विहार और 18,000 बौद्ध स्तंभ बनवाए। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों, विश्राम गृहों और नहरों का निर्माण कराया। उनके शासन में आम जनता की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अशोक ने अपने आदेशों और धम्म के संदेशों को शिलाओं और खंभों पर खुदवाया। अशोक का साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। वे आज भी एक महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोकाष्टमी को मनाई जाती है। इस मौके पर उपस्थित सभी ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मार्ग पर चलने का संकल्प लिए। इस अवसर पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव सादिक अजहर, महेंद्र प्रसाद, शैलेंद्र कुमार, अजय कुमार, अवधेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, छोटे पंडित, सिकलदेव महतो, कपिल पासवान, प्रकाश कुमार, शिव शंकर पासवान आदि लोग उपस्थित थे। गांव में आज वीर शिरोमणि जौहरमल का जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें अगल बगल के गांव यहाँ पर शरीक होते हैं और हर साल की भांति यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है और उसका आनंद यहाँ के आसपास के लोग यहाँ लेते हैं और ये मेला रात भर चलता है और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है और हमारे बाबा जौहरमल भी योद्धा थे और वो किसान थे और ऐसे समय में वो उनका आगमन होता है जब भारतवर्ष में जमादारी प्रथा था और समानती प्रथा था। उस समानती प्रथा और जमींदार प्रथा के खिलाफ हमारे जिसके लिए वो लड़े थे आज इसीलिए उनके जो क्रियाकलाप किए थे उनके सपनों का समाज बनाने की जरूरत है और उनके मार्गदर्शन में अपने समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज बाबा जौहरमल स्मारक समिति 50 में बाबा जौहरमल जी का समारोह मनाया जा रहा है। हर साल के भांति इस बार भी बाबा जौहरमल मेला समारोह वर्षों से मनाते आ रहे हैं। बाबा जौहरमल वीर योद्धा थे, बाबा जौहरमल बलवान थे, बाबा जौहरमल एक शक्तिशाली थे। ये पासवान समाज का एक गौरव है।
आज बाबा चौहरमल का यहाँ कार्यक्रम पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम मनाने का यहाँ और भी है कि यहाँ जो है 10-15 गांव से पूरे जुलूस के साथ यहाँ पर आते हैं और जुलूस में अपनी लाठी और तलवार और कला का प्रदर्शन करते हैं। बाबा चौहरमल वीर थे, बलवान थे और बाबा चौहरमल की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है। समाज में जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपनी हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक आपका न्याय नहीं मिलेगा। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। फोटो से मतलब नहीं, मायना राज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।